मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसानी तारीख में हमेशा से ही मासूम इंसानों को चर्ब ज़बान और तोते जैसा बोलने का फन रखने वालों ने बेवकूफ बनाकर अपने मकासद हासिल किए। ज़हन साजी की इब्तदा शोला बयानी से होती है। जब एक दफा ज़हन साजी का मरहला मुकम्मल हो जाता है तो फिर चर्ब ज़बानी करने वालों की मर्जी होती है कि आवाम को जहाँ चाहे ले जाएं। यही कुछ आज भी हो रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और DGISPR की टीम की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के हवाले से अमूर ज़ेर बहस रहे। लेकिन पाक फौज और अवाम में नफरत को हवा देने वाले अनासर ने कौमी नगमों के मुकाबले की स्लाइड लेकर जहर उगलना शुरू कर दिया। पहले नून लीग के वर्कर यही करते थे और अब इंसाफियन यही करने लगे हैं कि गाने बनाना फौज का काम नहीं, वगैरह वगैरह। कहना बस ये है कि हमारे सियासी जलसे नाच गाने के बगैर पूरे नहीं होते। वहाँ पैसे देकर गुलकार को मदऊ किया जाता है। हर इवेंट के लिए मखसूस गाने रिकॉर्ड करवाए जाते हैं और यूं हर जलसे पे 4 से 10 करोड़ का खर्चा आ जाता है। जलसों में गाने इतनी ऊंची आवाज में चलाए जाते हैं कि कोसों दूर खड़े आदमी के कान भी फट जाएं। वहाँ किसी को एतराज नहीं होता, बल्कि दिन रात अपनी गाड़ियों घरों में टशन से अपनी पार्टी के गाने तराने लगाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही ISPR कोई मिली तराना रिलीज कर दे तो सियासी कबड्डी शुरू हो जाती है। और ऊपर से कमाल ये कि इन्हें फौज के तरानों को जलसों में लगाकर जश्न मनाए जाते हैं। मिली नगमों का मुहिब्बुल वतनी और जज्बात से गहरा ताल्लुक है। हर कौमी दिन के मौके पर मिली नगमे चलाए जाते हैं, जिनको आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ISPR की टीम हमेशा से हुकूमत के साथ किसी भी बड़े कौमी इवेंट से पहले ऐसी मीटिंग जरूर करती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पार्टी हुकूमत में हो वो साथ खड़ी होती और जो अपोजिशन में हो वो सियासत करती है। खुदारा ISPR और इन्फेंट्री में फर्क करें। ISPR का काम बॉर्डर पर जाकर जंग करना नहीं और गैर जरूरी तनकीद से इज्तनाब करें, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए भारतीय सोशल मीडिया टीमें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी है। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।